नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, राम नाम सत्य बड़ा अनर्थ होगा। परिवार में रोना गाना शुरू होंगी, क्योंकि अब से तुम्हारे जिंदगी में उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। अभी से बस कुछ ही क्षण बचे हुए हैं। आपके जीवन काल में बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है। आने वाले अगले 48 घंटे का जो समय है, वह तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को हम साफ साफ बता दें कि आपकी कुंडली में एक भय से घटना होने का संकेत मिल रहा है। एक भयंकर हादसा होने का संकेत मिल रहा है। समय रहते आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको कुछ विशेष जगह पर जाने से बचना होगा, क्योंकि कुछ विशेष जगह पर, जहां की अगर आप लोग आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर चले जाते हैं, तो वहां आपके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। आखिर कौन से हैं? अभी 3 जगह जहां आपको नहीं जाना है, इसके बारे में वीडियो में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग जानते भी नहीं हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपकी बर्बादी छा रही है। दोस्तों, आप धीरे धीरे कंगाल हो रहे हो। आपका पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। आप केवल भगवान को कोसते हैं, आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन आपकी कंगाली, आपकी बर्बादी की जड़ तो आपके घर में ही छुपी हुई है, आपके घर में ही पड़ी हुई है दोस्तों। और आप अनजान बैठे हुए हो। आपको तो कुछ पता भी नहीं है दोस्तों। मूर्खों जैसे काम करना बंद कर दीजिए, और जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, उसको तुरंत अपने घर से बाहर फेंक देना। अगर नहीं फेंका तो दोस्तों, आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। यह चीजें दोस्तों आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं। साथ ही साथ आपके परिवार वालों के ऊपर भी खतरा बन रहा है दोस्तों, क्योंकि घर में अगर यह चीजें पड़ी रहती हैं तो उस घर में अकाल मृत्यु होना, साथ ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना, जैसे कि एक्सीडेंट होना, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर की लकवे की ऐसी बीमारियां लग जाना। साथ ही दोस्तों, कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। कर्ज इतना हो जाता है कि इंसान कर्ज से बाहर ही नहीं आ पाता है। जितना कमाता है उससे ज्यादा उसको कर्ज चुकाना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हो, तनाव आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोस्तों, तो अभी के अभी आप अपने घर से इन 3 चीजों को बाहर फेंक देना नहीं। तो दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाएंगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग अनजान हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप बस भगवान की पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, काम धंधा करते हो और फिर सो जाते हो। लेकिन दोस्तों, आपके घर में ही आप बिना जाने पहचाने कुछ चीजें लेकर आ जाते हो और अपने घर में ही उन चीजों को रख देते हो, जिससे वह चीजें आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है, जैसे कि प्रेत आत्माएं, बाधाएं। इन चीजों को वह आकर्षित करती है और उसके बाद आपका पूरा घर दोस्तों नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। प्रेत आत्माओं का आपके घर में वास होने लगता है। फिर आपके घर में बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां दोस्तों गृह करने लगती हैं। एक के बाद एक इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है दोस्तों। इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी संपत्ति बिक जाती है दोस्तों। इंसान कर्ज में डूब जाता है। इंसान बीमारियों से घिर जाता है। उसका पूरा घर दोस्तों तितर बितर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप अभी के अभी इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर कर देना, वरना बड़ी मुश्किल आपके साथ दोस्तों घट सकती है। दोस्तों, समझदार व्यक्ति वही है जो आज की इस मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा, वरना दोस्तों उसको कुछ समझ नहीं आएगा और फिर उसके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन जाती है। आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए,
सबसे पहली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, सबसे पहली चीज है, अगर आपके घर में कोई पीपल का वृक्ष या कोई बड़ का वृक्ष या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष कहीं पर भी उग रहा हो तो दोस्तों सावधान हो जाइए, उनको उखाड़कर फेंक दीजिए। अक्सर दोस्तों घरों की दीवारों पर जो पुराने घर होते हैं, जो गाढ़े के बने हुए होते हैं, या फिर घर के आंगन में जहां आसपास छोटी सी जगह होती है और उस स्थान में, उस मंदिर में सभी भगवान होते हैं। किसी के घर में लक्ष्मी माता होती है, किसी के घर में बजरंगबली गणेश जी, सभी भगवान होते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ कुछ पूजा की सामग्री भी होती है, जैसे कि अगरबत्ती होती है, रुई की बत्ती होती है। दोस्तों ये सब चीजें हर मंदिर में पाई जाती, हर घर में पाई जाती है, लेकिन एक चीज और है जो हर मंदिर में पाई जाती है, जो नहीं होना चाहिए, और वह है दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जब घर में किसी भगवान का फोटो होता है तो हम उस फोटो को मंदिर में रखते हैं, या फिर कभी कभी जो फोटो होता है उसकी हम घड़ी करके मंदिर के किसी कोने में रख देते हैं, या फिर मंदिर की जो सभी सामग्री रखने की जगह होती है हम वहां पर रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एक भगवान की एक से ज्यादा तस्वीर या फिर फोटो है जो जिसकी पूजा नहीं होती है, जिसको दोस्तों अक्सर व्यक्ति सामग्रियों में रख देते हैं, अक्सर दोस्तों दराज में रख देते हैं, उन सामग्रियों को घर से बाहर करने में ही भलाई होती है। कई लोगों के घर में अगरबत्तियां बहुत दिनों तक पड़ी रहती है, पूजा की सामग्री बहुत दिनों तक पड़ी रहती है, जो काम में भी नहीं आती है। जो भगवान के फोटो होते हैं उनकी पूजा भी नहीं होती है और वह डैड में ही पड़े रहते हैं दोस्तों। कई लोगों के घर में भगवान की माता जी की जो चुन्नी होती है, जो माता जी की चुनरी होती है, वह भी साइड में ही पड़ी रहती है, जिसका उपयोग भी नहीं आता है दोस्तों। साथ ही ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। कई लोगों के घर में नारियल होता है जो उपयोग में नहीं आता है। कई लोगों के घर में दोस्तों भगवान की छड़ी हुई प्रसाद भी कई दिनों तक पड़ डीडी हुई रहती है। लेकिन यह सारी चीजें दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करके ग्रहण कर लेती है दोस्तों। और यह जो सारी चीजें होती हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, उनको हमसे नाराज करती है दोस्तों। इन चीजों के कारण घर में नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो जाती है और फिर भगवान भी हमारे घर से रूठकर चले जाते हैं, भगवान की कृपा भी बंद हो जाती है। इंसान की आदत होती है दोस्तों, अगर कोई चीज काम में नहीं आ रही होती है, यानी कि किसी भगवान की फोटो है और वह उपयोग योग में नहीं आ रही है, तो वह उस फोटो को कहीं साइड में रख देगा, ना ही उसकी पूजा करेगा और ना ही उसको उपयोग में लेगा। अब उस फोटो को हमेशा वहीं पर पड़ा रहने देगा। सालों साल हो जाते हैं दोस्तों, कई लोगों के घर में महीनों सालों तक वह चीज वहां की वहां ही पड़ी रहती है। कई बार पूजा की सामग्री भी वहीं की वहीं पड़ी रहती है दोस्तों। लेकिन आप नहीं जानते कि यह चीजें एक ही जगह पड़ी पड़ी अपने अंदर नकारात्मक शक्ति और प्रेत आत्माओं को आकर्षित करने लग जाती है। वैसे तो यह चीजें शुभ मानी जाती हैं, लेकिन शुभ तब होती है जब यह चीजें उपयोग में आ रही होती हैं। अगर हम इन चीजों को हिलाए नहीं, इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, तो यह चीजें फिर नकारात्मक रूप ले लेती हैं और फिर आपके घर में आप भगवान की कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। आपके घर के भगवान भी आपसे नाराज हो जाते हैं। आपके घर के ऊपर और ज्यादा दोस्तों भगवान की नाराजगी टूट पड़ती है। भगवान को कितना ही पूजे लो, कितना ही भोग लगा लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अभी के अभी आपके घर के जो मंदिर है, जहां भगवान का स्थान है, वहां पर जो अनुपयोगी चीजें हैं, फिर चाहे वह पूजा की सामग्री हो, कुमकुम हो, चावल हो, धूप हो, अगरबत्ती हो, रुई की बत्ती हो, जो उपयोग में नहीं आती है, जो कई महीनों से पड़ी हुई है, फिर चाहे किसी कथा की पुस्तक हो, फिर चाहे किसी आरती की पुस्तक हो, जो उपयोग में नहीं आ रही है कई महीनों से, या तो उनको उपयोग में लेना शुरू कर दीजिए, उन पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर उनको उपयोग में लेना शुरू करें, या तो फिर
उनको किसी भी बहते पानी में दोस्तों विसर्जन कर दें। नहीं तो आपके घर में फिर एक के बाद एक मुसीबतें आ जाएंगी। घर में अकाल मृत्यु होना, उसके बाद दोस्तों कंगाली छाना, यह सब आना दोस्तों शुरू हो जाता है। तो अभी अभी इन चीजों को बाहर करें। अब जो चीज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसी चीज दोस्तों आपको कोई और नहीं बताएगा, आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है, सभी के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ अच्छा मत कीजिए जो आपका बुरा चाह रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दुश्मन के आगे सर झुकाना यह कर्तव्य नहीं होता। यह तो जो आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है, आपको उनको अपने रास्ते से हटाना ही होगा। यह कोई गलत बात नहीं, यह भी आपका कर्तव्य है, यह भी आपका दायित्व है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी सावधानियां, जो भी उपाय बताने वाले हैं दोस्तों, उनको आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, ये सावधानी अगर आप बरत लेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा, और जो भी शत्रु लगे हैं, जो भी शत्रु चाल चल रहे हैं आपको नीचे गिराने की, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह अपने ही जाल में फंस जाएंगे। बस आपको यह उपाय करने हैं जो कि हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इन्हें मिस करने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, एक भी शब्द अगर आप मिस कर देंगे तो हमें फिर मत कहिए कि हमको यह चीज का लाभ नहीं मिला, या फिर हमें ये बात समझ में नहीं आई कि दोस्तों वीडियो की जो निर्माण होती है बहुत ही जांच परख करने के बाद, बहुत ही छानबीन करने के बाद, दोस्तों आपकी कुंडली का, आपकी राशियों का विश्लेषण करने के बाद ही आपके जीवन काल के तथ्य पर पहुंचे हैं, जब आपको यह उपाय करने हैं ताकि आपकी काल के जो भी शत्रु है जो आपके पीछे लगे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। और अगर आप इन्हें अंत तक देखेंगे तो हमारा यह मेहनत सफल हो जाएगा, हमारा कार्य सफल हो जाएगा, हमारी पुण्य की जो घड़ा है वह भरेगा, हम हमारे जीवन काल में एक अच्छे कर्म बनेंगे। तो जरूर ही आप हमारा सहयोग कीजिएगा और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए, जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, मां काली का आशीर्वाद आप सभी को आपके जीवन काल में प्राप्त होगा और समस्या आपसे दूर होगी।